ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री राम नाम महर्षि से बातचीत का ये 20वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है भगवान से बातचीत नंबर 209 से। 19 जून 1936 बातचीत नंबर 209। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री BC दास ने स्वतंत्र संकल्प तथा प्रारब्ध के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि, यह किसका संकल्प है? तुम कहोगे यह मेरा है। तुम संकल्प तथा प्रारब्ध से परे हो। शुद्ध स्वरूप में रहो तो तुम दोनों से परे हो। इच्छा शक्ति से प्रारब्ध पर विजय पाने का यही तात्पर्य है। भाग्य पर विजय पाना संभव है। भाग्य पूर्व कृत कर्मों का परिणाम है। सत्संग से बुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त होती है। तब अपने अनुभव वास्तविक रूप में देखते हैं। अब मैं हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं कर्म फल भोगता हूँ। मैं भूतकाल में था तथा भविष्य में भी होऊंगा। यह मैं कौन है? इस मैं का शुद्ध चैतन्य रूप खोज लेने के उपरांत तथा क्रम एवं फल से परे जानकर मुक्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। तदुपरांत किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं रहती। कारण आत्मा पूर्ण है तथा अन्य कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। जब तक व्यक्ति तब रहता है वह भोगता तथा करता रहता है। इसकी नष्ट होते ही दिव्य शक्ति व्याप्त होकर घटनाक्रम को निर्देशित करती है। जिन्हें दिव्य शक्ति की अनुभूति नहीं होती उनको वह व्यक्ति प्रतीत होता है। संयम तथा अनुशासन अन्य व्यक्तियों के लिए है, मुक्त के लिए नहीं। शास्त्रीय आचार निर्देशों में स्वतंत्र संकल्प को अच्छा बताया गया है। इससे भाग्य पर विजय पाई जा सकती है। ऐसा ज्ञान से होता है। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। सत्संग अथवा उसकी मानसिक वातावरण से विवेक प्राप्त होता है। बातचीत नंबर 210। मनुष्य के क्रियाकलाप एक अन्य शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, जबकि वह यह मानता है कि वह स्वयं ही समस्त कार्य कर रहा है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लंगड़ा आदमी जो यह दम करता है कि यदि उसे कोई खड़ा कर दे तो वह युद्ध कर शत्रुओं को खदेड़ देगा। कर्म वासना से होता है। वासनाएं अहंकार के उदय होने के बाद ही उठती हैं तथा अहंकार का मूल दिव्य शक्ति है जिस पर इसका अस्तित्व निर्भर है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तब ये बड़बड़ाना क्यों? मैं करता हूँ, मैं कार्य संपादन करता हूँ अथवा मैं कार्य संचालन करता हूँ। आत्मज्ञानी पुरुष निश्चयात्मक रूप से जगत का कल्याण करता है। उसका अस्तित्व मात्र ही परम शुभ है। बातचीत नंबर 211। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री BC दास ने जिज्ञासा की। योग का अर्थ है ऐक्यता। मुझे आश्चर्य है किसकी किस से ऐक्यता? महर्षि, निसंदेह योग से अभिप्राय है पूर्व योग तथा तदुपरांत संयोग। किससे इसका योग होना है? तुम जिज्ञासु हो, किसी वस्तु से ऐक्यता करना चाहते हो। वह वस्तु तुमसे पृथक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा अंतरंग है। तुम्हें आत्मा का भान है। इसको खोजो तथा वही हो जाओ। तब वह अनंत विस्तार को प्राप्त होगा।
तदुपरांत योग आदि का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। वियोग किसका है यह खोज करो। भक्त क्या पत्थर आदि सर्वदा इसी रूप में रहेंगे? महर्षि पत्थरों को कौन देखता है? तुम्हारी इंद्रियां उनका अनुभव करती हैं जिनको प्रेरित करने वाला तुम्हारा मन है। इस प्रकार भी तुम्हारे मन में है। यह मन किसका है यह प्रश्नकर्ता स्वयं ही खोजे। यदि आत्मा की अनुभूति हो जाए तब यह प्रश्न नहीं उठेगा। दृश्यों की अपेक्षा आत्मा अधिक अंतरंग है। दृष्टा को खोज लो, दृश्य अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति दृश्यों को अपने दृष्टिकोण से देखता है और सिद्धांत विकसित होते हैं, किंतु दृष्टा कौन है? जिसे इन सिद्धांतों का बोध है वह तुम हो। अपनी आत्मा को जानो, तब मन की इन चपलताओं का अंत होगा। भक्त मन क्या है? महर्षि संकल्पों का समूह। भक्त इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? महर्षि आत्म चैतन्य से। भक्त तब संकल्प सत्य नहीं है। महर्षि वे नहीं है, केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। बातचीत नंबर 212। महर्षि ने कहा, प्रदक्षिणा का अभिप्राय है हिंदुओं की यह प्रणाली जिसमें पूजा के स्थान की परिक्रमा की जाती है। सर्व मुझ में है। अरुणाचल की परिक्रमा का वास्तविक महत्व उतना ही प्रभावशाली है जितना संसार की परिक्रमा का। आशय यह है कि सारा जगत इस पर्वत में समाया हुआ है। अरुणाचल मंदिर की प्रदक्षिणा भी उतनी ही उत्तम है। इसी प्रकार 100 परिक्रमा एक स्थान पर घूमना भी उतना ही उत्तम है। आत्मा में ही सर्वस्व निहित है। ऋभु गीता का कथन है, मैं अचल हूँ तथा असंख्य ब्रह्मांड मेरे मन की कल्पना बनकर मेरे अंदर घूम रहे हैं। यह ध्यान उच्चतम प्रदक्षिणा है। 20 जून 1936। बातचीत नंबर 213। श्री बीसी दास ने पूछा कि निरंतर प्रयास के उपरांत भी मन अंतर्मुख क्यों नहीं हो पाता? महर्षि यह अभ्यास तथा वैराग्य से होता है तथा कर्म से होता है। मन दूसरों के खेत पर चोरी से चरने की बहुत दिनों से आदि गाय के समान स्वतः अपने ठान पर आसानी से नहीं आ पाता। गौपाल कितना ही स्वादिष्ट चारा दाना देकर उसे लुभाए, गाय आरंभ में आकृष्ट नहीं होगी, फिर भी वह किंचित अंश ग्रहण करेगी, किंतु उसका भटकने का स्वभाव बना रहता है और वह भाग जाती है। बारंबार लुभाए जाने पर वह ठान कर रुकने लगेगी। अंततः स्वतंत्र किए जाने पर भी वह नहीं भटकेगी। मन के साथ भी ऐसा ही है। यदि यह एक बार आंतरिक आनंद प्राप्त कर ले फिर वह बार नहीं भटकेगा। बातचीत नंबर 214। प्राय आने वाले एक यात्री श्री एकनाथ राव ने जिज्ञासा की, क्या ध्यान में परिस्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव नहीं होते? महर्षि हाँ होते हैं। अनेक बार प्रकाश होता है और तब ध्यान सुलभ होता है, फिर अनेक बार बारंबार प्रयास करने से भी ध्यान नहीं हो पाता। यह त्रिगुणों का प्रभाव है। भक्त क्या यह व्यक्ति के क्रियाकलाप तथा परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है? महर्षि वे उसे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं करता हूँ की भावना कर्तृत्व बुद्धि ही इसमें रुकावट डालती है। 22 जून 1936। बातचीत नंबर 215। जी.यू. पोप द्वारा तिरुवाचकम का अनुवाद पढ़ते समय महर्षि के समक्ष वे छंद आए जिनमें तीव्र भक्ति का वर्णन है जो सारे शरीर को रोमांचित कर मांस अस्थि आदि को पिघला देती है। महर्षि ने कहा, मणिकव सागर उन पुरुषों में से है जिनकी देह अत्यंत प्रदीप्त प्रकाश में पीछे सब छोड़े बिना द्रवित हो गई।
एक दूसरे भगत ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? महर्षि ने कहा, स्थूल शरीर सूक्ष्म पदार्थ मन का ही मूर्त रूप है। जब मन घुल जाता है और प्रदीप्त हो प्रकाश में हो उठता है, तब इस प्रक्रिया में शरीर भस्मीभूत हो जाता है। तदनार दूसरे हैं जिनका शरीर इस ज्योति के प्रकाश में अदृश्य हो गया। नंदनार दूसरे हैं जिनका शरीर इस ज्योति के प्रकाश में अदृश्य हो गया। मेजर चैडविक ने बताया कि एलिसा इसी प्रकार अदृश्य हुई थी। उन्होंने जिज्ञासा की कि क्या ईसा मसीह की देह भी कब्र में से इसी प्रकार अदृश्य हुई थी? महर्षि, नहीं, ईसा ने शव छोड़ा था जिसे पहले कब्र में गाड़ा गया था, जबकि दूसरों ने पीछे शव नहीं छोड़ा था। वार्ता के मध्य महर्षि ने बताया कि सूक्ष्म शरीर बिंदु तथा नाद से निर्मित हुआ है तथा स्थूल शरीर उसी का मूर्त रूप है। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता ने जिज्ञासा की कि क्या उक्त बिंदु तथा नाद इंद्रिय ग्राह्य हैं? महर्षि, नहीं, वे इंद्रिय से परे हैं। यह इस प्रकार है। ईश्वर स्थूल जगत, जीव देह। सूक्ष्म ईश्वर नाद बिंदु, जीव मन प्राण। मूल ईश्वर आत्मा परम, जीव आत्मा परम। अंततः वे एक ही हैं। सृष्टिकर्ता का सूक्ष्म शरीर रहस्य में नाद पर्णव हैं, जो नाद तथा बिंदु हैं। ब्रह्मांड नाद तथा बिंदु में लय होता है तथा तदुपरांत परम में। बातचीत नंबर 216। महर्षि ने अरुणाचल का अर्थ बताया। अरुण मतलब लाल, अग्नि के समान दीप्त। यह अग्नि सामान्य अग्नि के समान नहीं, जो केवल उष्ण है। यह ज्ञान अग्नि है, जो न उष्ण है न शीतल, अचल पर्वत। इस प्रकार इसका अर्थ है ज्ञान का पहाड़। 19 जून 1936। बातचीत नंबर 217। बम्बई के इंजीनियर श्री ए बोस ने जिज्ञासा की, क्या महर्षि को हम पर करुणा आती है एवं हम पर अनुग्रह करेंगे? महर्षि, तुम गले तक जल में डूबे हुए हो, फिर भी जल के लिए व्याकुल हो। यह कहना ऐसा ही है जैसे जल में गले तक होने वाले व्यक्ति को प्यास लगे, अथवा जल में मीन को प्यास लगे, अथवा स्वयं जल को ही प्यास लगे। भक्त, व्यक्ति मन का नाश कैसे करे? महर्षि, पहले यह देखो, मन है भी, जिसे तुम मन कहते हो, वह भ्रांति है। यह अहम भाव से उदय होता है। स्थूल अथवा सूक्ष्म इंद्रियों के बिना तुम्हें देह तथा मन का भान नहीं होगा। तथापि इन इंद्रियों के अभाव में ही तुम्हारा अस्तित्व संभव है। ऐसी अवस्था में तुम या तो सुषुप्त होते हो, अथवा तुम्हें केवल अपनी आत्मा का ही भान रहता है। आत्म जागृति सदैव है। जैसा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वैसे रहो, फिर यह प्रश्न नहीं उठेगा। भक्त, क्या देह का भान साक्षात्कार में बाधा है? महर्षि, हम सदैव ही देह तथा मन से परे हैं, पर यदि तुम देह को आत्मा मानते हो तो निश्चय ही यह उसमें बाधा है। भक्त, क्या देह तथा मन का आत्मा के लिए कुछ उपयोग है? महर्षि, हाँ, जहाँ तक आत्म साक्षात्कार में सहायक हो। 30 जून 1936। बातचीत नंबर 218। आज महर्षि शिव पुराण पढ़ते रहे। वे कहते हैं, शिव के निर्गुण तथा सगुण रूप कर्मशः निराकार तथा लिंगाकार हैं। लिंग मूल अरुणाचल के रूप में प्रकट हुआ, जो आज भी यथावत है। यह प्रागट्य जब चंद्रमा आर्द्र नक्षत्र में था, दिसंबर के माह में तब हुआ। तथापि आराधना सर्वप्रथम शिवरात्रि को हुई, जो पर्व आज भी पवित्र माना जाता है। नाद अक्षेत्र में प्रणव ओम निर्गुण रूप को व्यक्त करता है तथा पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय सगुण रूप।
महर्षि ने पार्वती द्वारा राम की परीक्षा के प्रसंग का पुनः वर्णन किया। कथा इस प्रकार है। राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। राम शोक संतप्त थे। संयोगवश शिव तथा पार्वती समीप से निकले। शिव ने राम को प्रणाम किया तथा आगे बढ़ गए। पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव से जिज्ञासा की कि जगत के स्वामी तथा सबके द्वारा पूजनीय होकर भी आप एक सामान्य मनुष्य राम के समक्ष प्रणाम करने के लिए क्यों नतमस्तक हुए, जो एक असहाय की भांति पत्नी वियोग में दुखी होकर भटक रहे थे। तब शिव ने कहा, राम केवल ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं जैसा एक परिस्थिति में एक साधारण मनुष्य करेगा। वे निश्चय ही विष्णु के अवतार हैं, अतः नमन के पात्र हैं। यदि तुम चाहो तो उनकी परीक्षा कर लो। पार्वती ने इस विषय पर विचार कर सीता का रूप धारण कर लिया तथा वियोग संतप्त राम जब सीता का नाम पुकार रहे थे उनके सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने पार्वती की ओर देखकर जो सीता का वेश धारण किए हुए थी मुस्कुराकर पूछा, सीता तुम यहाँ कैसे? शंभु कहाँ है? तुमने सीता का वेश क्यों धारण किया? पार्वती लजा गई तथा उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे उनकी परीक्षा करने आई तथा यह भी पूछा कि शिव ने उन्हें प्रणाम क्यों किया। राम ने उत्तर दिया, हम सब शिव के स्वरूप हैं, उनके समक्ष हम उनकी पूजा करते हैं तथा परोक्ष में उनका नाम स्मरण। बातचीत नंबर 219। रामकृष्ण स्वामी पुराने आश्रमवासी शिष्य ने पंचश्लोकी में से एक श्लोक तव्या अरुणाचल सर्वम का अर्थ पूछा। महर्षि ने विस्तार से स्पष्ट किया कि जगत पर्दे पर बने हुए एक चित्र के समान है। पर्दा लाल पहाड़ अरुणाचल है जो उदय तथा अस्त होता है। वह उससे बना है जिससे वह उदय होता है। विश्व की अंतिमता भगवान अरुणाचल है। उसका ध्यान अथवा दृष्टा आत्मा का ध्यान करते इसमें चित्त में मैं की तरंग दिखती है जिसमें सब समा जाते हैं। मैं के स्रोत का अनुसंधान करने से केवल शुद्ध में ही अवशिष्ट रहता है जो अनिर्वचनीय है। साक्षात्कार का स्थान अपने अंदर है तथा साधक इसे अपने से बाहर पदार्थ के रूप में नहीं पा सकता। वह स्थान आनंद है तथा वही सर्व प्राणियों का आंतरिक है, अतः इसे हृदय कहते हैं। वर्तमान जीवन का एकमात्र उपयुक्त उद्देश्य अंतर्मुख हो इसे साक्षात करना है और कुछ भी नहीं करना है। भक्त संस्कारों को कैसे निर्मूल करें? महर्षि, साक्षात्कार में तुम अवस्था में होते हो। भक्त, क्या इसका आशय यह है कि आत्म भाव में दृढ़ता पूर्वक रहने से संस्कार होते ही भस्म हो जाएंगे? महर्षि, यदि तुम केवल अपने शुद्ध स्वरूप में रहो तो वह स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। 1 जुलाई 1936। बातचीत नंबर 220। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री BC दास ने पूछा, मन के संयम से ध्यान संभव है तथा केवल ध्यान से ही मन का संयम हो सकता है। क्या यह एक दूषित चक्कर नहीं है? महर्षि, निश्चय ही वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, वे साथ ही रहते हैं। अभ्यास तथा वैराग्य से कर्म से फल प्राप्त होता है। वैराग्य के अभ्यास से मन को बाहर भटकने से रोका जाता है। अभ्यास से उसे अंतर्मुख करते हैं। संयम तथा ध्यान में संघर्ष होता है। यह निरंतर अंदर चलता ही रहता है। अंततः ध्यान की विजय होगी। भक्त, प्रारंभ कैसे करें उसके लिए आपका अनुग्रह आवश्यक है। महर्षि, अनुग्रह सदैव ही है। महर्षि ने उद्धृत किया,
वैराग्य की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार तथा आत्मा में संस्थिति गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास एक दुष्ट सांड को स्वादिष्ट चारे से लुभाकर निज ठान में रोके रख भटकने से बचाने जैसा प्रशिक्षण है। तत्पश्चात महर्षि ने त्रिवाचकम में से एक छंद पढ़ा जो मन को संबोधित है। हे गुंजन करने वाली मधुमक्खी अर्थात मन, तुम असंख्य पुष्पों से नन्हे बिंदु एकत्रित करने का कष्ट क्यों करती हो? उस एक के स्मरण, दर्शन तथा चर्चा मात्र से सारे मधुकोश का भंडार ही उपलब्ध हो जाएगा। उसके अंदर प्रवेश करो और उसका हुंकार करो। भक्त क्या ध्यान के समय मन में आकार तथा उसके साथ ही परमात्मा के नाम का स्मरण व जाप भी हो सकता है। महर्षि, ध्यान के अतिरिक्त और कौन सी मानसिक कल्पना है? भक्त क्या रूप के साथ साथ मंत्रों का जाप अथवा दैवी गुणों का स्मरण भी आवश्यक है? महर्षि, यदि जप की प्रबल प्रवृत्ति है तो वाचिक जप मानसिक बल बन जाता है और जो ध्यान के समान ही है। बातचीत संख्या नंबर 221। श्री बोस, रूप का अर्थ है द्वैत हुआ, क्या यह उपयुक्त है? महर्षि, जो इस प्रकार के प्रश्न करता है उसे खोज का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। उसके लिए आकार उपयुक्त नहीं है। भक्त, मेरे ध्यान के बीच में शून्य की अनुभूति होती है, मुझे कोई आकार नहीं दिखता। महर्षि, हाँ, नहीं होता। भक्त, शून्य क्या है? महर्षि, शून्य कौन देखता है? तुम ही वहाँ हो। जागरूकता शून्य को अनुभव करती है। भक्त, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे और अधिक गहराई में जाना चाहिए? महर्षि, हाँ, किसी अक्षण तुम नहीं हो ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 21 शुरू होगा बातचीत संख्या नंबर 222 से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।